लोहारू के गांव सिंघाणी में 18 वर्षीय मनीषा का मिला शव। ग्रामीणों ने सुबह जानकारी दी कि नहर के पास एक लड़की का शव मिला हुआ है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मनीषा नाम की लड़की जो ढाणी लक्ष्मण गांव से बिलोंग करती थी और सिंघाणी के एक निजी स्कूल में वो पढ़ाने आती थी। भली भांति डेली रूटीन की तरह वो स्कूल से निकली थी। 2 बजे स्कूल से वो निकलती हुई नज़र आ रही है। स्कूल से निकलने के बाद वो सिवानी की तरफ रोड पर चलती हुई नज़र आ रही है। 2 से 3 कैमरों में देखा गया है। उसके बाद का उसका कोई भी सुराग नज़र नहीं आया। उसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उस दिन वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाए और अगले दिन पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे और वहां आईओ टीम वहां पे इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची तो सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें निजी स्कूल के सीसीटीवी फुटेज कैमरे खंगाले तो वहां से निकलती हुई 1:58 पे लड़की वहां से निकलती हुई नज़र आ रही है। वहीं वहां पे स्थित रोड पे किसी एक दुकान में देखा गया तो वहां पे भी वो आगे चलती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन आज उनका बुधवार को सुबह 6 साढ़े 6 बजे के लगभग खेतों में नहर किनारे शव मिला है, जिसमें देखा गया है कि उसकी गर्दन काटी हुई है और उसकी हालत बड़ी ही गंभीरता से दिखाई दी है। देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हो गए और काफ़ी संख्या में पुलिस भी वहाँ पे मौजूद हो गई। वहाँ फॉरेंसिक टीम, जांच एजेंसियाँ, सीआईए टीम और सब लोग वहाँ पे पहुँचे। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि मनीषा की मौत किन कारणों से हुई है। हालांकि कुछ समय बाद ग्रामीणों ने, लोगों ने, जो गाँव के लोग थे, उन्होंने नेशनल हाईवे भी जाम किया और कुछ समय तक, कुछ घंटों तक जाम भी किया गया। लेकिन उसके बाद एसडीएम मनोज दलाल ने लोगों को आकर समझाया और उसके बाद डेड बॉडी को उठाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भिवानी सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। शांति से सुना अब सुन लो हमारी बात। अब बहन तो जा चुकी है वो, ठीक है। अब रुक जाओ भाई एक बार, या फिर आप बोल ले, मैं फिर बोल उसके लिए जो आप लोगों जो न्याय चाहिए ना, वो न्याय के लिए हम तैयार हैं। अब मैं बैठा हूँ, अब मैं आपकी पूरी मदद करूँगा जितना हो सके। जिस भी रूप में देखो न्याय की जो बात है, हमने 2 घंटे वहाँ भी बात करी है, जो आपके परिवार के लोग थे उनसे बात करी है। आपसे भी 2 घंटा तो ऊपर हो गया। उड़ा डेड बॉडी का उड़ाए सारा घराड़ा आपका, गुड़िया, पिताजी, दादाजी वो सारे उड़ाए से न उड़ाए। वहाँ थे हम 2 घंटे आए हैं। आप कह रही थी कि अब आ गए और 2 घंटे से हम वहाँ मौजूद हैं। साहब ने आते ही कार्रवाई कर दी है और साहब बनाते जो हमें फुटेज की वो हम सारी देखने खातर अपना गुड़िया का पिताजी समझे डीवीआर देख रहा है, 2 मिनट में देख के अपना सारी चीज बता देगा। बस 2, 4, 5 मिनट संयम रखो, सारी चीज हुई। साहब ने जो चीज अपने घराड़ा जो मांग रखी थी वो सारी मान की और ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। एक बार पूरी बोल जो आपके परिवार ने हमें कहा है, आपके परिवार ने हमें ये कहा है कि भाई एक तो वो डीवीआर दिखा दो। हमने आपके परिवार के संजय जी को और उनको भेज दिया पहली बार। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि भाई पुलिस वालों को गिरफ्तार करो। हाँ, तो नियम कानून क्या है कि जैसे अभी एफआईआर थी ना, उसमें किसी का नाम नहीं हुआ था द्वारा, तो पुलिस ने ये कहा कि भाई वो एक लिखित में कागज दे दे, एप्लीकेशन दे दे कि भाई हमने तो इस पे शक है। जैसे ही वो कागज पुलिस के पास आएगा, उनको गिरफ्तार करने के लिए एक टीम बना दी जाएगी, उसको गिरफ्तार करेगी। दूसरी बात, अब इस बेटी का जो अंतिम संस्कार से पहले पोस्टमार्टम होना है, वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पुलिस जांच किसकी करेगी फिर? क्योंकि कोई भी शरीर धीरे धीरे खराब होता जाएगा ना, तो ये पता नहीं चल पाएगा पुलिस को भी, डॉक्टर्स को भी कि क्या वजह है। तो वो जायज़ वजह पता करने के लिए भाई किससे हुई है ये दुर्घटना, इसलिए उस बहन का पोस्टमार्टम बेहद आवश्यक है। इसलिए हम दूसरा काम क्या कर रहे हैं कि उस बहन के शरीर को वहाँ से उठा करके आपके परिवार वालों ने ये कहा कि बोर्ड से करवाएं और भिवानी सिविल हॉस्पिटल में करवाएं। हम ये दोनों चीज़ मानते हैं, भिवानी सिविल हॉस्पिटल में होएगा। और बोर्ड का मतलब आप नहीं जानती, तो ये मतलब है 4 से 5 डॉक्टर मिल करके करेंगे।
वो डॉक्टर हमें रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी दोषी है, जिस रूप में भी दोषी है, उसको पक्का सजा मिलेगी। ये तय समझ लें। भाई वो कानून जाने। देखिए जो हमारा देखो देखो अरे फांसी, देखिए फांसी तो भाई सुप्रीम कोर्ट सुबह जाने जो मारा हाथ में वो एक